नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। बड़ी खबर में आज बात करेंगे छोटी मुलाकात बड़ी बात की, और इस दौरान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और पीएम मनमोहन सिंह ने मुलाकात की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी पीएम से मुलाकात की और राष्ट्रपति से भी भेंट की उम्मीद है। और इन सब के बीच जो कयास लगे हैं इन मुलाकातों से, वो है मंत्रिमंडल में फेरबदल की ओर। प्रताप जी, क्या लगता है इन मुलाकातों का क्या आपको दिखता है? कि सुनीता, आमतौर पे क्या होता है कि जब आदमी संकट में होता है तो संकट मोचक हनुमान मंदिर जाता है। अब कांग्रेस में तो संकट मोचक रहे थे राष्ट्रपति प्रणब दा, अब वो कांग्रेस से अलग हटके राष्ट्रपति भवन चले गए। अब जब लेकिन कांग्रेस पे तमाम तरह के संकट है, चारों ओर से संकट जैसे बरस पड़ा हो प्रणब दा के, तो कांग्रेस से निकलने के बाद ऐसे लग रहा है कि एक के बाद एक मंत्री लपेटे में आते जा रहे हैं, संकट पे संकट बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि पहले तो कम से कम गांधी परिवार तो सुरक्षित था, लेकिन अब वाड्रा के बहाने सीधे सीधे गांधी परिवार भी संकट में आ गए। ऐसे में याद आ गई संकट मोचक की कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता बताएंगे, कोई ना कोई उपाय बताएंगे, कोई ना कोई ताबीज देंगे। तो ऐसा लगता है कि खुद मनमोहन और सोनिया सीधे पहुंच गए, संकट मोचक हल करो हमारे संकट को। तो शायद कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और निकालेंगे वो। जी बिल्कुल प्रताप जी, यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि ये जो जितनी मुलाकातें हुई हैं, इसे थोड़ी छुपाने की कोशिश की जा रही है। औपचारिक जो इसकी घोषणा है वो नहीं की जा रही है। आखिर गुपचुप मुलाकातें क्यों? वैसे भी राष्ट्रपति से मुलाकात को गुपचुप रखा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का मिलना एक आम तौर पे बात, एक सामान्य बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री आमतौर पे देश के हालात, परिस्थितियों या विदेश की हालात, तमाम योजनाओं को लेकर ब्रीफ करते रहते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन तब ये बात और बढ़ जाती है जब संकट के बादल गहरा जाते हैं और संकट एक के बाद एक बरसने लगते हैं। और ऐसे में कोई कांग्रेस को जब रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कयास बहुत लगाए जा रहे हैं कि आखिर में कोई ना कोई ताबीज लेने दोनों ही कांग्रेस अध्यक्षा और प्रधानमंत्री सीधे पहुंच गए कि प्रणब दा कोई ताबीज दो जिससे ये संकट दूर हो। लगातार एक के बाद एक संकट बढ़ता जा रहा है, कभी केजरीवाल का वार आ रहा है तो कभी कहीं हरियाणा में जमीन का बवाल हो रहा है, और इस तरह से एक के बाद एक संकट बढ़ता जा रहा है। कुछ ना कुछ करो। और जिस तरह से चुनाव भी हुए, अभी उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री के बेटे हार गए और खुद राष्ट्रपति के बेटे बहुत ही कम मार्जिन 2000 वोटों से जीत पाए। तो ऐसे में कांग्रेस को अपनी डूबती हुई नैया लग रही है, हिलती हुई नैया लग रही है, और ऐसे में उनको केवल एक याद आ रहा है, वो हमेशा लोगों को याद आता है, तो संकट मोचक प्रणब दा। तो इसलिए पहुंच गए राष्ट्रपति भवन। और प्रताप जी, यहाँ क्या लगता है, इस जो भी मुलाकात हुई तमाम तरफ से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल फेरबदल को ही होगा। अमूमन जब भी इस तरह से कई विवाद आते हैं तो मंत्रियों को बदल दिया जाता है, एक तरह से मामले को यहाँ थामने की भी कोशिश होती है। कितनी उम्मीद लगती है मंत्रिमंडल फेरबदल की? अब देखो सुनीता, एक तो बात यह है कि राजनीति में एक कहावत है कि पत्रकारिता में कहा जाता है कि यदि किसी एडिट करते वक्त किसी चीज के बारे में सही से पता नहीं हो तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। ऐसे राजनीति में कहा जाता है कि जब संकट का हल नहीं नजर आए तो दूसरा संकट खड़ा कर दिया जाए। तो जिससे क्या है कि कम से कम वो संकट दब जाएगा और नया संकट। तो इसलिए कांग्रेस सोच रही है कि नया संकट कौन सा खड़ा किया जाए। तो शायद हो सकता है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल से कुछ हलचल हो, कुछ लोग नाराज हो, पार्टियों में अंदर रस्साकसी हो, खींचतान हो। तो जो लगातार केजरीवाल के वार हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, एक के बाद एक गिरफ्त में आते जा रहे हैं, और वड्रा पे जो सबसे संगीन आरोप लग चुके हैं, उन सब से जनता का ध्यान हट जाए और कुछ नया बवाल हो जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी कई यहाँ मंत्री हैं कांग्रेस के अंदर जिन पर गाज गिरने की संभावनाएं हैं। तो क्या लगता है, अगर ये फेरबदल होता है तो किन किन मंत्रियों पर गाज गिरने की संभावना? बात तो ये है ही कि लगातार एक के बाद एक बड़बड़े मंत्रियों के कारण सरकार लगातार संकट में रही है। और जिस तरह से श्री प्रकाश जायसवाल, जिन्होंने तो इस तरह का बवाल मचा दिया, दूसरी पत्नी की बात कह के नई पत्नी और पुरानी पत्नी का जिक्र, जो कि वो कोयले घोटाले में पहले से ही फंसे हुए थे और उनकी जबान भी फिसल गई और उन्होंने बवाल किया। उसके बाद बेनी प्रसाद या जो वर्मा है, वो तो अपनी जबान के लिए बहुत ही चर्चित है। अब जब घोटाले में फंसे सलमान खुर्शीद, तो आज तो उन्होंने भी बम फोड़ दिया, सीधे धमकी देकर, एक कानून मंत्री ने धमकी देकर। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो कांग्रेस के मंत्री जो एक के बाद एक फंसते जा रहे हैं, वो अपने बैलेंस भी खोते जा रहे हैं। अब कांग्रेस के सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा है कि उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए इन इम्बैलेंस्ड जो
मंत्री हैं उनको अलग कर दिया जाए, कुछ बैलेंस मंत्री लाए जाएं, तो शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी सोच रहे हो कि अब मंत्रिमंडल में बहुत हो चुका, खूब बदनामी हो चुकी है, अब कुछ ना कुछ नया किया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर प्रताप जी सलमान खुर्शीद को हम खास कर लें, वैसे तो कई अन्य मंत्री भी हैं जिन पर लगातार, जैसे सुबोधकांत सहाय ही लें, कोयला जो घोटाला हुआ उसमें उनका भी नाम आया, कई मंत्री हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर गैस गिरने की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर हम सलमान खुर्शीद की बात करें, कांग्रेस के खासकर सोनिया गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, तो क्या लगता है क्या उनके जिस तरह से इस्तीफे की भी मांग लगातार उठ रही है, आज उन्होंने ऐसा बयान दे दिया? सुनिए, बात यह है कि जिन जाकिर हुसैन जो कि देश के तीसरे राष्ट्रपति थे, उनके नाम को सुनकर लोगों का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। इतने बड़े विद्वान थे और इतने बड़े मानवतावादी थे, और दूसरे लोकतंत्र के मामले में, लोकतंत्र के आधार स्तंभ और लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति इतने ज्यादा सचेत थे। ऐसे आदमी का नाती वो उन्हीं के नाम के सहारे, उन्हीं के खानदान के नाम के सहारे इतने ऊंचे पद पे पहुंचा और ऐसी बात करने लगे, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर में अपने वो उसूल, अपने वो जो संस्कार है वो कहां छोड़ आए, क्या किस गंदी राजनीति के चक्कर में क्या जाकिर हुसैन के उन मूल्यों को भी उन्होंने ताक पे रख दिया। और आज एक बड़ी बात ये सोचने को मजबूर करती है कि जिस कानून मंत्री को देश के आम लोगों की रक्षा करनी चाहिए वही धमकी पर उतर आता है। ये एक बहुत बड़ा, जी बिल्कुल, तो ये तो है ही सारी बातें। लेकिन आज कल जो कुछ छोटी मुलाकातें हुई, आज भी राहुल गांधी ने यहाँ पीएम से मुलाकात की। इन तमाम छोटी मुलाकातों ने एक बड़ी बात को जन्म दे दिया है। आखिर क्या रहा इन मुलाकातों का आलम, आइए दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भेंट की। इसके कुछ घंटे बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राष्ट्रपति भवन पहुंची। इस बीच राहुल गांधी ने भी बुधवार को राष्ट्रपति से भेंट के लिए समय मांगा है। पितृपक्ष खत्म और नवरात्र शुरू होने के मौके पर हुई इस भेंट से मंत्रिमंडल के फेरबदल के कयास तेज हो गए हैं। हालांकि राष्ट्रपति भवन की ओर से इन दोनों मुलाकातों के बारे में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि इस हफ्ते कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। प्रणब मुखर्जी दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए 19 अक्टूबर की शाम को अपने पैतृक गांव रवाना हो जाएंगे। वहां से 23 अक्टूबर को लौटेंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से करीब घंटे भर और सोनिया गांधी ने करीब 40 मिनट तक बातचीत की। तो ये है कुछ छोटी मुलाकातें जिसके बड़े बड़े कयास यहाँ निकाले जा रहे हैं, और सीधा जो इसका एक साफ नजरिया दिख रहा है वो है मंत्रिमंडल फेरबदल की ओर। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं छोटी मुलाकात और बड़ी बात की, जहां सोनिया गांधी और पीएम ने जो मुलाकात की है प्रणब मुखर्जी पर, उसके क्या कयास लगाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल तो है ही, वहीं राहुल गांधी की ताजपोशी भी इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि खुद राहुल गांधी ने पीएम से मुलाकात की है। आखिर क्या कुछ रहा इस दौरान, आइए दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया कि इस मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं पीएम और सोनिया की प्रणब मुखर्जी से मुलाकात और मनमोहन से राहुल की मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल के चेहरे में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि राहुल संगठन और सरकार में व्यापक भूमिका निभाएं, इसे लेकर अटकलें लगती रही हैं।
खास तौर पर सरकार से टीएमसी के अलगाव के बाद इन चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। वहीं द्रमुक भी अपने कोटे के मंत्रियों की पोस्टिंग के इंतजार में सरकार पर दबाव बनाए हुए है। इस लिहाज से राहुल की प्रणब से भेंट काफी अहम मानी जा रही है। तो यहाँ पर मुलाकात जो हुई है वहाँ राहुल गांधी की ताजपोशी की भी संभावनाएं पूरी है। तमाम अटकलें इस बारे में भी लग रही है। इस बार कितनी संभावना? पिछली बार भी जब प्रणब राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो उससे पहले राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और कहा गया था कि उन्होंने गुरु मंत्र लिया उनसे राजनीति का, कि कैसे राजनीति की जाए। हालांकि जब तक वो लोकसभा में नेता थे कांग्रेस दल के और वित्त मंत्री थे, उस दौरान शायद ऐसी मुलाकातों की बात सामने नहीं आई थी। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बन के जाने लगे तो राहुल गांधी ने बिल्कुल वैसे ही शिक्षा ली थी जैसे एक गुरु से शिक्षा ली जाती है। तो निश्चित तौर पे जब उनके ऊपर चारों ओर से दबाव पड़ रहा है तो वो ये पूछने गए होंगे कि क्या प्रणब दा बताइए, क्या मुझे मंत्री बन जाना चाहिए या पार्टी में काम करना चाहिए? ऐसा ही हो सकता है, शायद ये है। लेकिन जहां तक गांधी परिवार की बात करें, शायद क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी परिवार और प्रणब दा के बीच में बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रहे। उन संबंधों को सही करने के लिए और आने वाली बड़ी पारी खेलने की जो तैयारी राहुल गांधी की चल रही है, उस तैयारी के सिलसिले में निश्चित तौर पर प्रणब दा से वो मिलना चाहते होंगे। लेकिन जहां तक बात करें राहुल गांधी की, आज उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और उसके बाद तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा मंत्रिमंडल फिर बदल का एक बम ब्लास्ट होगा, जिसके बाद सारे के सारे जो चर्चाएं चल रही हैं केजरीवाल की और वाड्रा की, और ये सब एक बार दब जाएंगी, कुछ नई चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। और ऐसी सारी कोशिश चल रही है सरकार कांग्रेस की तरफ से, ये तमाम कोशिशें चल रही है। लेकिन अगर कांग्रेसियों की बात करें, शुरू से ही राहुल गांधी को पार्टी में एक बड़ा पद देने पर जोर रहा है उनका। लेकिन अगर हम देखें, क्या ये समय सही है जब कांग्रेस पर तमाम आरोप लग रहे हैं? क्या अभी अगर राहुल की ताजपोशी होती है तो राहुल इसे निभा पाएंगे? देखो सुनीता, बात यह है कि समय सही है या गलत है ये तो खुद राहुल को और कांग्रेस पार्टी को तय करना है। दूसरा, हर बार यही कहा जाता है कि क्या अभी ये सही समय है, और समय कोई सही नहीं होता। हर समय सही होता है क्योंकि हर नेता को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, वो किसी भी समय शुरू करे। और राहुल गांधी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी समस्या है, लेकिन शायद हो सकता है कि वो किसी मुहूर्त के इंतजार में हो, कोई उनका ज्योतिषी और कोई पंडित बार बार उनको कहता हो कि नई स्टार एकदम सही फिक्स हो जाए। तो वैसे देखा जाए तो जो क्रांतिकारी, जो बदलाव के प्रवाहक होते हैं, वो समय का इंतजार नहीं करते, वो कूद पड़ते हैं मैदान में और वो अपने कौशल से, रणकौशल से, अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने यशस्वी तौर तरीकों से दिखा देते हैं कि क्या कर सकते हैं वो। तो राहुल गांधी से भी यही अपेक्षा है कि वो अपनी जो अंदर जो छिपा हुआ जो ज्वार है, अपने अंदर जो छुपी हुई शक्ति है, उसको कांग्रेस के लिए लगाए, और सारे कांग्रेस यही, लेकिन वो समय के इंतजार में ही पड़े जा रहे हैं। क्या समझ में नहीं आता। जी बिल्कुल, प्रताप जी से ऐसे भी देख सकते हैं, पिछला जो यूपी में जैसा चुनाव हुआ, राहुल ने खूब जोर शोर से वहां जाकर दलितों से मिले, वो उनके घर में गए, लेकिन उसका असर कुछ कांग्रेस की परफॉर्मेंस पे नहीं दिखा। उल्टा कांग्रेस को और वहां ज्यादा शिकस्त ही मिली। तमाम जो आलोचक थे उन्होंने राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पर वहां सवाल उठाए। तो उस सब चीजों को देखते हुए ये जो समय है, इसमें राहुल की एंट्री की कितनी आपको कितना लगता है, क्या चांस है? सुनीता, बात यह है कि ऐसा कोई नहीं है कि अगर मान लो वो उस समय गलत था इसलिए एंट्री उन्होंने गलत समय पे कर दी। पहली बात तो यह है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस यूपी में चुनाव हार गई है, लेकिन राहुल की वहां उपस्थिति की जबरदस्त चर्चा हुई है, वहां कांग्रेस में ज्वार आया, कांग्रेस ने पकड़ बनाई। और राहुल गांधी को निश्चित तौर पे अगर पार्टी को खड़ा करना है तो इन हार और जीत से अलग हटकर पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में सोचना होगा। जो हार और जीत को लेकर अपनी सारी की सारी कार्रवाई करते हैं, वो लोग कभी भी बड़े फैसले नहीं कर पाते। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर छोटी मुलाकातों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां मंत्रिमंडल फेरबदल की तो बातें यहाँ आ ही रही है, वहीं राहुल गांधी को कोई बड़ा पद देने की भी बात सामने आ रही है। और भी चर्चा करेंगे इस पर आगे, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।